नमस्ते, स्वागत है विद्यार्थियों। इस विषय में आप ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके समतल स्थिति में 2 मिलीमीटर मोटी माइल्ड स्टील एमएस शीट पर बिना फिलर रॉड के फ्यूजन रन के बारे में सीखेंगे। उद्देश्य। इस अभ्यास के अंत में आप सक्षम होंगे हैंड लीवर शेयर का उपयोग करके 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 2 mm मोटाई के एमएस शीट के टुकड़ों को मार्क करने और काटने में, ऑक्सीएसिटिलीन गैस प्लांट सेट करने और टॉर्च में सही आकार का नोजल फिट करने में, नोजल के आकार के अनुसार गैस का प्रेशर निर्धारित करने, बाई ओर की तकनीक का उपयोग करके समतल स्थिति में फिलर रॉड के बिना फ्यूजन रन परफॉर्म करने, वेल्डमेंट को साफ करने और वेल्ड डिफेक्ट्स के लिए विजुअली निरीक्षण करने। अब आइए हम 2 mm मोटी एमएस शीट पर फ्लैट पोजीशन में बिना फिलर रॉड के फ्यूजन रन करने के लिए आवश्यक उपकरणों पर नजर डालें। स्टील रूल, स्क्राइबर, बॉल पीन हैमर, एक्सॉ, फ्लैट फाइल, बेंच वाइस, ट्राई स्क्वेयर, टोंग्स, चिपिंग हैमर, स्टील वायर ब्रश, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE। नोजल क्रमांक 3, ऑक्सीजन और एसिटिलीन प्लांट सेटअप, वेल्डिंग टॉर्च, स्पार्क लाइटर, सिलेंडर की, नोजल क्लीनर। अब आइए ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके एक फ्लैट पोजीशन में 2 mm मोटी एमएस शीट पर फिलर रॉड के बिना फ्यूजन रन करने के लिए प्री वेल्डिंग तैयारी देखें। इस जॉब वर्क के लिए 2 mm मोटाई की एमएस शीट का उपयोग करें। यदि कोई जंग है तो उसे वायर ब्रश और एमरी पेपर से हटा दें। वायर ब्रश पर भारी दबाव से न रगड़ें। सफाई करते समय लकड़ी के टुकड़े पर एमरी पेपर लपेटकर प्रयोग करें। एमएस शीट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन में डुबोकर पेंट, तेल या ग्रीस हटा दें। एमएस शीट पर मार्किंग मीडिया लागू करें। 150 mm लंबाई, 50 mm चौड़ाई और 2 mm मोटाई के माप के साथ एमएस शीट को मार्क करने के लिए स्टील रूल और स्क्राइबर का उपयोग करें। खींची गई रेखा के अनुसार हैंड लीवर शेयर का उपयोग करके एमएस शीट को काटें। ड्राइंग के अनुसार शीट को डायमेंशन में फाइल करें और समाप्त करें। ट्राई स्क्वेयर का उपयोग करके स्क्वेयरनेस की जांच करें। एक किनारे से 10 mm की दूरी पर शीट के लंबे किनारे के समानांतर रेखाएं खींचें। के अनुसार शीट की सतह पर समानांतर रेखाएं खींचें। वेल्डिंग टेबल पर जॉब पीस को फायर ब्रिक सपोर्ट के साथ फ्लैट पोजीशन में सेट करें। ब्लो पाइप में नोजल नंबर 3 को चुनें और जोड़ें। सुरक्षा परिधान करें और गैस वेल्डिंग चश्मा पहनें। अब आइए ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके समतल स्थिति में 2 mm मोटी एमएस शीट पर बिना फिलर रॉड के फ्यूजन रन करने की प्रक्रिया देखें।
रेगुलेटर्स पर एसिटिलीन दबाव 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर और ऑक्सीजन दबाव 0.15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर निर्धारित करें। ऑक्सी एसिटिलीन गैस को प्रज्वलित करें और न्यूट्रल फ्लेम को एडजस्ट करें। जॉब पर ब्लो पाइप को उसके दाहिने सिरे पर आवश्यक कोण पर पकड़ें। उचित फ्यूजन के लिए ब्लो पाइप और फ्लेम को सही स्थिति कोण में पकड़ें। ब्लो पाइप को इस प्रकार रखें कि यह ऑपरेटर और शीट की पंच लाइन के समानांतर हो। ऑपरेटर के हाथ में थकान कम होती है। वेल्डिंग लाइन के साथ नोजल का एंगल 60 डिग्री से 70 डिग्री के बीच होता है। नोजल और जॉब सतह के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ब्लो पाइप को इस प्रकार सेट किया जाना चाहिए कि यह ऑपरेटर और शीट की पंच लाइन दोनों के समानांतर हो। ब्लो पाइप को स्थिर गति और ब्लो पाइप एंगल बनाए रखते हुए दाएं से बाएं ओर ले जाना चाहिए। पिघले हुए पूल को पंच लाइन पर रखें। किसी भी पॉइंट पर हीट की अत्यधिक कॉन्सेंट्रेशन से बचें। यदि धातु अधिक गर्म हो जाए तो ब्लो पाइप को पिघले हुए पूल से क्षण भर के लिए दूर उठा लें। बैकफायर और फ्लैशबैक से बचने के लिए इंटरनल कोन को पिघले हुए पूल से न छुएं। यात्रा की दर को एडजस्ट करके और ब्लो पाइप को हल्की गोलाकार गति देकर पिघले हुए पूल को सही आकार में रखें। तेजी से उठाए और बाएं छोर पर पाइप फूंक दे। आग बुझा दे और ब्लो पाइप को पानी में ठंडा करें। गर्म जॉब संभालते समय टोंग्स का प्रयोग करें। जुड़ी हुई सतह को स्टील वायर ब्रश से साफ करें। समान चौड़ाई वाली तरंगे और फ्यूजन पेनिट्रेशन की उचित गहराई को सुनिश्चित करने के लिए दृश्य परीक्षण किया जा सकता है। यदि यात्रा की गति और ब्लो पाइप गति सही है तो फ्यूजन रन एक समान चौड़ाई और समान तरंगों के साथ दिखाई देंगे। समान फ्यूजन और ब्लो पाइप के बेहतर मैनिपुलेशन को प्राप्त करने के लिए ऊपर दिए गए स्टेप्स 4 बार दोहराएं। आइए इस विषय से आपने जो सीखा उसका जल्दी एक रिकैप करें। हाथ लीवर कैंची का उपयोग करके 150 मिलीमीटर लंबाई, 50 मिलीमीटर चौड़ाई और 2 मिलीमीटर मोटाई के एमएस शीट के टुकड़ों को चिन्हित करें और काटें। ऑक्सी एसिटिलीन गैस संयंत्र स्थापित करें और टॉर्च में एक उपयुक्त आकार का नोजल फिट करें। गैस का दबाव नोजल के आकार के अनुसार सेट करें। बाईं ओर की तकनीक का उपयोग करके फ्यूजन को फिलर रॉड में बिना समतल स्थिति में चलाएं। वेल्डमेट को साफ करें और वेल्ड दोषों की जांच करें। धन्यवाद छात्रों, और अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।